पर पदार्पण हुआ है और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी टूट गई है और भक्ति मैया का वहाँ पदार्पण हुआ है। अब पहले ही दिन वहाँ पर देवताओं की, मनुष्यों की, किन्नरों की, नदियों की, सांप की उपस्थिति वहाँ मूर्तिमंत हो गई थी और जगह नहीं थी बैठने की। तो भक्ति मैया ने नारद जी से पूछा कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, ज्ञान और वैराग्य के सहित कहाँ बैठूं। तो नारद जी महाराज ने कहा मैया पंडाल में तो जगह नहीं है, लेकिन जितने भी भक्त पंडाल में बैठे हुए हैं ना उनके दिलों में जाकर के विराजमान हो जाओ। और भक्ति मैया कहाँ बैठ गई, भक्तों के दिलों में जाकर के बैठ गई और ज्ञान और वैराग्य भी बैठ गए। और उसी समय स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु अपने पार्षदों के साथ वहां पधारे हैं। नारद जी महाराज ने भगवान का पूजन अर्चन किया तो भगवान ने नारद जी से कहा नारद तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी भागवत कथा का आयोजन किया है, और बोलो तुम्हें क्या चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज मैं तो विरक्त हूँ, सन्यासी हूँ और साधु हूँ, मुझे क्या चाहिए, लेकिन एक वरदान जरूर मांगता हूँ। बोले क्या। बोले जब जब भी जहाँ जहाँ भी भागवत की कथा हो तो आप जरूर जाना, आप वहाँ जरूर पधारना। भगवान ने कहा जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो रहता ही वहाँ हूँ जहाँ भागवत की कथा होती है। मैं कहाँ रहता हूँ, जहाँ भागवत की कथा होती है। और इसलिए भगवान ने कहा है नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हो, जहाँ मेरी कथा होती हो, जहाँ मेरे नाम का स्मरण होता हो, मैं वहाँ निवास करता हूँ। और ऐसा कह करके और भगवान ने नारद जी का धन्यवाद किया है। कथा के आयोजक वास्तव में धन्यवाद के पात्र है कि जो भगवान की कथा का आयोजन करते हैं और हरि नाम का कीर्तन करवाते हैं। आप भी अपने लिए एक बार सच्ची सी ताली बजा लो कि आप भी भाग्यशाली हो कि आपने भागवत कथा का आयोजन किया है। और भगवान नारद जी को वरदान दे करके चले गए। और आइए यहाँ माध्यम की कथा पूर्ण होती है भागवत का मंगलाचरण करके, और आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मैं भागवत का मंगलाचरण कर रहा हूँ। जन्माद्यशयतोऽन्वयादितरतस्य चार्धस्य भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। हम सब मिलकर के और सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोलो सत्यनारायण देव की। सत्यं परं सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य व्रत, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण में हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और श्री कृष्ण स्वयं सत्य है, राम स्वयं सत्य है,
शिव परम सत्य है, माँ भगवती परम सत्य है, गुरु परंपरा परम सत्य है। ऐसी उस सत्य सत्ता को हम प्रणाम करके और भागवत का मंगलाचरण करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके और आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप सब के प्रति मंगल कामना करते हुए आप सबका जीवन प्रभु भक्तिमय हो, आनंदमय हो, सुख शांतिमय हो। भाई और बहनों, ये भगवान श्री राम की पावन तपोभूमि, भगवान राम ने यहाँ तप किया है। ऐसी पावन तपोभूमि चित्रकूट और भगवती माँ गंगा मंदाकिनी का पावन तट, और इस तट पर बैठ कर के और कामतानाथ के पावन सानिध्य में ये भागवत कथा जो हो रही है, निवेदन 2 बातों का करना है। बस आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण, मेरे प्रभु श्री राम आप सबके जीवन को खूब मंगलमय बनाए, खूब आनंदमय बनाए, खूब प्रसन्नतामय बनाए। और जिस भावनाओं को लेकर के आप लोग इतनी दूरी से आकर के कथा का आयोजन किया है, तो भगवान कामतानाथ आपके इस कार्यक्रम को भी खूब आनंद पूर्वक सफल बनाए। और आज तो पहला दिन था और तपश्चर्या तो आपको हुई है। सबने नाश्ता कर लिया था? अरे बोलो तो सही, कर लिया था, चलो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा तप तो हुआ। तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है कि मान लो थोड़ा बहुत कष्ट भी मिले तो उसको कष्ट न मान करके और तप मान करके स्वीकार कर लेना, तो आपका आनंद में और अभिवृद्धि हो जाएगी। एक बार फिर कामतानाथ भक्त मंडल विजयपुर के लिए खूब खूब मंगल कामना। और भी आपके लोग जो आने वाले हो उनको आप भेजना निमंत्रण कि आइए, 7 दिन नहीं आ सकते तो 2 दिन आइए, 1 दिन आइए। और भी आने वाले तो आए तो उनको बुलाओ और कथा का आनंद लीजिए। कथा का जो आपको बता दिया। और कल से जो भी पूजा में बैठने वाले जो भी लोग हैं 7:30 बजे पंडित जी के पास पहुंच जाए, नहा धो करके 7:30 बजे पंडित जी पूजा प्रारंभ करा देंगे। 8:45 तक आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जानी चाहिए। और फिर नाश्ता करके और फटाफट कथा के पंडाल में पहुंच जाना है। और आरती हो करके 9:15 से, क्योंकि जल्दी आओगे तो जल्दी ज़्यादा कथा का लाभ मिलेगा। हाँ, जल्दी आओगे तो 9 बजे हम तो आ जाएंगे, ठीक है। आप भी अपनी जल्दी आकर के नाश्ता पानी निपट लेना। रसोई बनाने वाले भैया को भी हमारा निमंत्रण, हमारा कहना है जल्दी बना करके नाश्ता सबको तैयार कर दे। जो जैसी व्यवस्था की गई है उन सब की व्यवस्थाओं को आपको कोऑपरेट करना है, व्यवस्थाओं को भी आपको सहयोग करना है। और ये कथा, ये जिन परिवारों ने यहाँ रखी है और एक्स्ट्रा लोग भी आए हैं मान लो, तो सब इस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था समझ करके और उसको कोऑपरेट करना। सवेरे टाइम सर